नमस्कार। अगर कोई सीजीपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहा है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, कैसे करें। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को ना एकदम जीरो से समझते हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसका जवाब ही तय करेगा कि तैयारी की पूरी दिशा क्या होगी। तो आइए मिलकर एक ठोस रणनीति बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना एक बहुत ही बेसिक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है सीजीपीएससी कोई पोस्ट है। नहीं, सीजीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ये वो कमीशन है, वो संस्था है जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम करवाती है। तो असल में लक्ष्य है इस एग्जाम को क्रैक करना। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये सीजीपीएससी है क्या। फिर देखेंगे इसके 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, प्रीलिम्स का फॉर्मेट कैसा होता है, और फिर मेंस का असली चैलेंज क्या है। हम उस सबसे बड़ी गलती की भी बात करेंगे जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी कि सही शुरुआत आखिर की कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि इस एग्जाम के 3 पड़ाव कौन कौन से हैं। मतलब इस पूरे सफ़र का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, ये पूरी परीक्षा ना 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहला है प्रीलिम्स एग्जाम। ये बस एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब भीड़ कम करने के लिए। जो इसे क्लियर करते हैं वो पहुंचते हैं दूसरे स्टेज पर, मेंस एग्जाम। और असली खेल यहीं पर होता है। आपकी रैंक इसी से तय होती है। और आखिरी में होता है इंटरव्यू। फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर बनती है। पर यह याद रखिए कि मेंस का वेटेज बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब जरा प्रीलिम्स एग्जाम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये पहली सीढ़ी है क्या और इसे पार कैसे करना है। तो प्रीलिम्स में ना एक ही दिन में 2 पेपर देने होते हैं। सुबह सुबह होगा जनरल स्टडीज यानी जीएस का पेपर। इसी के नंबर तय करेंगे कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए या नहीं। फिर दोपहर में होता है सीसैट का पेपर। इसका पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब ये जो जीएस पेपर है, इसका पैटर्न समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें टोटल 100 सवाल आते हैं, और कमाल की बात यह है कि इसमें से 50 सवाल होते हैं इंडिया जनरल स्टडीज़ के, और ठीक 50 सवाल होते हैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के। एकदम 50-50 का बैलेंस। और यही बैलेंस इस एग्जाम की पूरी स्ट्रैटेजी को तय करता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे पेपर यानी सीसैट की। इसमें आपकी जनरल एप्टीट्यूड को परखा जाता है। मतलब इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी लैंग्वेज और हाँ, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से जुड़े सवाल मिलेंगे। तो इसे क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए? देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, मतलब ओबीसी, एससी और एसटी, उन्हें 200 में से सिर्फ 46 नंबर लाने होते हैं, यानी सिर्फ 23%। और जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्वालिफाइंग स्कोर थोड़ा ज़्यादा है। उन्हें 200 में से 66 नंबर यानी 33% स्कोर करना होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात क्या पता है, अगर कोई सीसैट में ये मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाता तो उसका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा, भले ही उसने जीएस में टॉप क्यों ना कर दिया हो। तो समझिए, सीसैट एक दरवाजे की तरह है, ये खुलेगा तभी आगे की बात होगी। चलिए, प्रीलिम्स की बाधा तो पार कर ली, अब आते हैं असली चीज पर, मेंस एग्जाम पर। सच कहूं तो प्रीलिम्स तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। तो मेंस में कितने पेपर होते हैं? 1, 2, 3 नहीं, पूरे 7 पेपर। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 अलग अलग डिटेल में लिखे जाने वाले पेपर। यहीं से इस एग्जाम का असली माशताब समझ में आता है। और इसका सिलेबस इतना बड़ा है, मतलब इसमें लैंग्वेज और निबंध तो हैं ही, साथ में हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, यहाँ तक कि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी नहीं, बल्कि आपकी समझ की गहराई और विस्तार दोनों को परखता है। ये पूरी परीक्षा होती है 1400 नंबर की। और याद रखिए, यहाँ प्रीलिम्स की तरह ओएमआर शीट पर गोले नहीं भरने। यहाँ तो हर पेपर में 3-3 घंटे बैठकर लंबे लंबे एनालिटिकल जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, एग्जाम का स्ट्रक्चर तो समझ लिया। अब उस सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं, एक ऐसी चूक जो हजारों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी इस रेस से बाहर कर देती है। इस एक लाइन को ना कहीं लिख कर टांग लीजिए कि प्रीलिम्स सीजीपीएससी नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। असली पहाड़ तो मेंस का एग्जाम है। बस ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो होता क्या है, ज्यादातर लोग नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते हैं, नवंबर में तैयारी शुरू करते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पर होता है, ऑब्जेक्टिव सवालों पर, और वो प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या, मेंस के लिए बचते हैं सिर्फ 3 महीने।
और इन 3 महीनों में 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की लिखने वाली तैयारी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी को कहते हैं 3 महीने का जाल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एक जाल है तो इससे बचने का तरीका क्या है? सही शुरुआत आखिर करें तो करें कैसे? चलिए अब प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सॉल्यूशन बहुत सीधा और सिंपल है। अपनी तैयारी की शुरुआत हमेशा मेंस के सिलेबस से करिए, प्रीलिम्स से नहीं। तो एक सही टाइमलाइन कैसी दिखनी चाहिए? सोचिए, आप अगस्त से नवंबर तक पूरा फोकस मेंस के सिलेबस पर करें, गहराई से पढ़ें, लिखने की प्रैक्टिस करें। फिर दिसंबर से फरवरी तक अपना गियर बदलिए और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव सवालों पर, रिवीजन पर। इसका फायदा क्या होगा? जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे मेंस की आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज पर आ जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है? अरे भाई, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो उसमें अपने आप ही कवर हो जाता है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ता, बस अपना अप्रोच बदलना होता है, लिखने वाले मोड से ऑब्जेक्टिव मोड में। और सबसे बड़ी बात, आप उस खतरनाक 3 महीने के जाल में फंसने से बच जाते हैं। तो देखिए, अब रास्ता एकदम साफ है। सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा? क्या उसी भीड़ का हिस्सा बनना है जो हर साल प्रीलिम्स के जाल में फंस जाती है, या फिर एक मजबूत नींव के साथ मेंस की तैयारी करके सफलता की तरफ एक सोचा समझा ठोस कदम बढ़ाना है? फैसला आपका।